आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉजिस्टिक हब प्रकरण में बड़े भ्रष्टाचार के अंदेशे हेतु बुलाई गई है, हम एक चीज कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो बसीरपुर तलोट घाटासेर गांव की जमीन क्यों सहमति मॉडल से ली गई। 2013 के एक्ट के अनुसार मुआवजा बनता है कम से कम न्यूनतम 66 लाख से 80 लाख रुपए प्रति एकड़, तो क्यों आखिर 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया। इसके बीच का जो गैप है जो 40 से 50 लाख रुपए, और अगर 900 एकड़ जमीन है तो 40 से 50 लाख को अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग जो 350-400 करोड़ की जो हेरा फेरी हुई है, उस हेरा फेरी की हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें अंदेशा है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जो भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री हैं, इसमें उन्होंने बिचौलिए की भूमिका निभाई है HSIDC के साथ मिलकर। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा इसमें गबन किया गया है। और एक और चीज कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव की हमने तमाम रिकॉर्डों से स्पष्ट किया है कि अमरपुरा जोरासी गांव जो बशीरपुर सीमा में जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है, उसकी सीमा से सिर्फ 700-750 मीटर पर वहां पर 9.5 एकड़, लगभग 9.25 एकड़ जमीन ली गई है। खुद की जमीन सस्ती लेके, किसानों की सस्ती बिकवा के, खुद की जमीन जो भविष्य में करोड़ों अरबों की होगी, ये फायदा उठाने की मंशा अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। रिटायर्ड जुडिशियल कोई भी माननीय कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का या रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में इसकी जांच हो, किसने रेट तय कम की, इसकी जांच हो, दोषी अधिकारी को बख्शा न जाए, और जो बशीरपुर तलोट घाटासेर के जो किसान है उनका जो अंतर राशि है जो एक्चुअल मिलना चाहिए था वो ब्याज सहित दिया जाए, ये हमारी मांग है। तेजपाल जी, शशि रंजन जी के इंटरव्यू में हाँ सर, डॉक्टर अभय सिंह ने भी ये भी तो कहा गया है कि आप निष्पक्ष जांच कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई कमेटी बनाकर, ये भी कहा गया है। हाँ उन्होंने कहा है, लेकिन जांच करेगा कौन, ये तो भाजपा सरकार से हमारा सवाल है कि इस पर जांच करवाइए। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, और इस पर जांच के जो लोग हों, मैंने जो बताया, या तो सीबीआई इंक्वायरी हो या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माननीय रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी। सर, आपने अभय सिंह जी की जमीन का जिक्र किया है, आपको कुछ है पता कब जमीन ली गई, कभी पहले की जमीन हो या फिर कब ली गई हो? नहीं, जमाबंदी जो है, ये जो जमीन है देखिएगा, ये जमाबंदी 2020-21 की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जमीन तो 2020-21 से पहले ली गई है। अब इस पर हमारी रिसर्च टीम अभी काम कर रही है कि एक्चुअल कब ली गई है, जांच का विषय है। हम भी अपनी तरफ से पता करने की कोशिश करेंगे कि इसकी कब ये जो 93 मुश्तिल, 92 मुश्तिल, 97 मुश्तिल में जो एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं, 9.25 एकड़ के लगभग, ये कब और कैसे, किस माध्यम से, किसने खरीदी, किसने बेची, ये पूरी हम भी पता करेंगे। एक और जमाबंदी वायरल थी जिसमें जो महेंद्रगढ़ से विधायक है कंवर सिंह, उनका भी नाम वही है। था। हाँ वही है, इसमें कंवर सिंह, उसमें उनका ये कंवर सिंह नाम के व्यक्ति का दरअसल क्या होता है, 4 साल में चौसला वही है जमाबंदी। अब रिकॉर्ड अपडेट होता है, जमीन ली गई, लेकिन 4 साल में जो जमाबंदी में तो इसमें अपडेट हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हरविंदर जी पूछिए। ये पूरा मामला राव इंद्रजीत के एक इंटरव्यू के बाद दिए गए बयान लॉजिस्टिक हब घोटाले में उन्होंने एक बयान दिया कि ऐसा हुआ है और समय आने पर खुलासा करेंगे। उसके बाद ये चीजें सामने आई, उससे पहले इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मैं रोकना चाहूंगा आपको, और ना ही किसानों को इस बारे में पता था। तो इतने लंबे पीरियड के बाद, एक इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं चीज सामने आती तो लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत। नहीं, मैं इसमें एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए पत्रकार साहब, हम सरकार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से निकलवाते हैं, हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है, अब चीजों में समय लगता है। ये एक कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। राव इंद्रजीत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राव इंद्रजीत का सवाल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राव इंद्रजीत सिंह जी जिस दल में राजनीति करते हैं, उस दल का इंजीनियर तेजपाल यादव कट्टर विरोधी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको सियासी लड़ाई न बनाया जाए। ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है। फैक्ट्स को खंगालने में, तथ्यों की रिसर्च करने में समय लगता है, और जब उचित समय आया हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने पहले भी इस लॉजिस्टिक हब को लेकर सवाल उठाए थे। हाँ, 24 सितंबर 2019 को, लगभग 6 साल 4-5 महीने पहले, 6.25 साल पहले हमने इसका सवाल उठाए थे, क्योंकि उस वक्त भी मैंने आरटीआई के रिप्लाईज और बहुत सारी चीजों से स्पष्ट किया था, और मैंने कहा था, हो सकता है उस वक्त लोगों ने मेरी बात पर गौर न किया हो, और तब से मेरी रिसर्च जारी थी। मैंने कहा था कि इसमें 2013 के कानून को एक तरफ साइड करके फैक्ट्स को कंसील्ड किया गया है, इसमें बड़ा घालमेल है उस जिस वक्त। और आज जो सियासी लड़ाई बनी हुई है, मैं तमाम पार्टी के समर्थकों से अपील करता हूं कि इसको सियासी लड़ाई न बनाए। वो बेचारा खेत में काम करने वाला, लावणी करने वाला, बिजाई करने वाला किसान के पक्ष में तथ्यों को रखने पिस रहा है, वो पिस रहा है इनकी सियासी लड़ाई में। ठीक है। थैंक यू सर।